ड्रोन हमले में कीव का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तबाह। कीव में रूस का बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला। रूस के हमलों के बाद कीव में इमरजेंसी। खतरनाक, भयावह ये हमला देखिए जरा, रात के इस अंधेरे में, सर्दियों की इस रात में, और वो भी यूरोप की सर्दी की इस रात में इस तरह का हमला, और वो भी पावर स्टेशन पर हमला। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला। इस्कंदर, किंजल, कैलिबर मिसाइलें दागी गईं। रूस ने 3 इस्कंदर मिसाइलों से कीव पर हमला किया। इस्कंदर मिसाइलों से कीव पर हमला। रूस के हमले के बाद पूरे कीव में रेड अलर्ट। कीव के शेल्टर में अब भी लाखों लोग मौजूद। कीव में अंडरग्राउंड शेल्टर्स में बहुत सारे लोग रातें काट रहे हैं। रूस का कीव रेलवे स्टेशन पर नेक्स्ट ब्रेकिंग दिखाइए। रूस का कीव के रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हमला। हमले के बाद रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें और ऑयल टैंकर में लगी आग। कीव की सप्लाई लाइन ध्वस्त करने का रशियन प्लान। कीव की सप्लाई लाइन ध्वस्त करने का रशियन प्लान। रशिया इस समय पावर से महरूम करने में लगा हुआ है। आप जानते हैं यहां ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि घरों को गर्म रखने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर इन्हीं चीजों से यूक्रेन को अलग कर दिया जाएगा तो बगैर गोली बारूद के भी लोग मारे जाएंगे। कीव के पावर प्लांट पर अब जरा अगली खबर देखिए। कीव के पावर प्लांट पर रूस का ड्रोन हमला। कीव के बिलासर्कवा में गैरान 2 से हमला। अटैक के बाद बिलासर्कवा में ब्लैकआउट। बिलासर्कवा की तस्वीरें, दिन के समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी रात इन्होंने अंधेरे में काटी है। यहां ब्लैकआउट हो गया था और इस तरह की तस्वीरें थी बिलासर्कवा की रात की तस्वीरें। रात और दिन दोनों दिखाई दे रहे हैं। दिन के समय तबाही दिखाई दे रही है और रात के समय अंधेरा और ज्यादा स्याह हो गया। अगली खबर देखिए, ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर बड़ा खतरा। परमाणु प्लांट में कल रात से बिजली नहीं है। IAEA ने न्यूक्लियर प्लांट को लेकर चिंता जताई। यूक्रेनी हमले के बाद पावर स्टेशन को नुकसान। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है ज़ैपोरिज़िया। 2022 से रूस के कब्जे में है ये परमाणु प्लांट। तो कहीं ये ना हो जनरल विंटर, आप जानते हैं जर्मनी के साथ लड़ाई में, रूस की तरफ से लड़ाई लड़ने वाला जर्मनी के खिलाफ एक बड़ी कहर बरपा तरीके से ठंड ने रूस का साथ दिया था। रूस के लोग ठंड को टॉलरेट करने में किसी दूसरे से ज्यादा सक्षम होते हैं। और ऐसे में जबकि उनके अपने हथियार, दूसरे रिसोर्सेस ठंड में लड़ाई लड़ने के लिए माकूल हैं, यूरोप के दूसरे देशों को बहुत जल्द वो धूल चटा सकते हैं। और यूक्रेन तो यह खैर महसूस कर ही रहा है। और दुनिया पर फिर मंडराया रेडिएशन का संकट। अगली खबर भी देख लीजिए। चेर्नोबिल, उधर मैंने बताया ज़ैपोरिज़िया, इधर चेर्नोबिल देखिए। चेर्नोबिल में रेडिएशन रोकने वाली सार्कोफेगस बेअसर। रूस के ड्रोन हमले के बाद फिर रेडिएशन फैलने की आशंका। छत पर लगी दरारों ने बढ़ाया न्यूक्लियर रिसाव का बड़ा खतरा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर IAEA की रिपोर्ट में दावा। अब यहां पर जो खतरा है वो कितना बड़ा है वो भी जरा देख लीजिए। यूरोप में परमाणु खतरा बढ़ता जा रहा है और ये न्यूक्लियर वेपन चलाए जाने से होने वाला परमाणु खतरा नहीं है। चेर्नोबिल का सुरक्षा कवच क्षतिग्रस्त हुआ है। यहां से परमाणु प्लांट की मुख्य क्षमता कमजोर हुई है, यह बताया जा रहा है। और यह IAEA की चेतावनी है। चेर्नोबिल प्लांट की पूरी तरह मरम्मत बेहद जरूरी है। IAEA ने चेतावनी दी है, मरम्मत नहीं हुई तो न्यूक्लियर सुरक्षा प्रभावित होगी, न्यूक्लियर लीकेज भी हो सकता है। पोलैंड, मोल्दोवा, जर्मनी तक रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। और चेर्नोबिल ने तो इतिहास में पहले भी इस जगह की वजह से झेला है। और एक बार फिर से चेर्नोबिल 1986 हादसे में 1000 किलोमीटर तक रेडिएशन पहुंचा था। क्या फिर से इस जगह से कोई बड़ा खतरा हो सकता है? बहुत संक्षेप में आपसे जनरल सोई, आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? 30 सेकंड के अंदर अंदर अपनी बात कंक्लूड कीजिए। देखिए, इस समय में जो रशिया ने किया वो एक शॉक इफेक्ट दिया, उनके बिजली के प्लांट को अटैक किया। कीव में इस समय में -1 टेम्परेचर है। और ये जो न्यूक्लियर ठंड की जो बात कर रहे हैं कि वहां पर जिस प्रकार से न्यूक्लियर उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, चाहे वो रशिया कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, इससे पूरी मानवता का खतरा है और पूरे यूरोप को खतरा हो सकता है इस चीज से, रेडिएशन से। तो इस समय में रशिया जो है पूरे स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है। जो एक रात में इतनी जगह अटैक किया, एक रात में अगर इतनी तबाही हो सकती है तो फिर रशिया क्या करने में केपेबल है? यह न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे पश्चिम के लिए एक संदेश है।